वीडियो बड़ी ज़रूर है लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा ज़रूर देखना। दिस इज़ डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज का आका। तो बच्चों का यही कहना कि नीट और जेई तो ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से फॉर्म्स। और एक और बात बता दूं, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट भी है ना कि मेरा इस बार नीट क्लियर हो ही जाएगा, जेई क्लियर हो ही जाएगा, उसके बावजूद कुछ बैकअप साथ लेकर के चलो। ये है प्रैक्टिकल चीज। थ्योरेटिकली तो ठीक है ना, जोश जोश में हम कुछ भी कह देते हैं, इस बार ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बाद में जब ऑप्शन नहीं होते हैं तब बच्चा परेशान होता है कि क्यों नहीं मैंने ये फॉर्म भर दिया। इसलिए नीट और जेई के अलावा 27 फॉर्म्स में बताऊंगा टोटल। इसमें मैं 30 फॉर्म बताऊंगा, 30 दो होंगे नीट और जेई, उनको माइनस कर दीजिए। एक फॉर्म ऐसा है जो अब तक होता था लेकिन अब वो कैंसिल हो गया, किसी और एग्जाम में मिल गया है। टोटल उसके अलावा 27 फॉर्म्स में बताने वाला हूं, जिसमें बायो के स्टूडेंट्स भी, मैथ्स वाले भी कुछ फॉर्म्स दोनों फिल कर सकते हैं, यानी दोनों तरह के कोर्सेज होते हैं। कुछ के लिए स्पेसिफिक है, वो देखते चलिए। स्टार्टिंग हम नीट जेई से ही कर लेते हैं क्योंकि ये काउंट नहीं है, नीट जेई में 27 नहीं है ना, 27 नीट जेई के अलावा है। तो नीट के लिए आपको पता है कि 3 मई इस बार टेंटेटिव डेट रह सकती है, क्योंकि मई के फर्स्ट संडे को होता है। अभी तक यही है, ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड में हो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के आपको पता है क्वेश्चंस 45 और बायो के 90 क्वेश्चंस ये रहते हैं। 720 मार्क्स, 4 करेक्ट का मिलता है, 1 नेगेटिव में कट जाता है आपका। और नोटिफिकेशन की बात करें तो जनवरी में ही चांसेस हैं कि एक नोटिफिकेशन तो आ जाए नीट के रिलेटेड। तो उसके बाद फॉर्म्स जो हैं हो सकता है जनवरी एंड या फैब फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो, 1 महीने के लिए चलेंगे। एडमिट कार्ड आपके अप्रैल में आएंगे, मई में होगा एग्जाम और जून में आ जाएगा रिजल्ट। उसके बाद होगी काउंसलिंग। वीडियो के एंड में हम ये भी बताएंगे कि कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं काउंसलिंग के लिए। और हमने इस बार काउंसलिंग 1 रुपए से शुरू करी है। जी हाँ, जहां लोग लाखों ले रहे थे, नीट काका जेई कॉलेज काका आया उस समय 1000 रुपए से शुरू किया, फिर प्लान्स बड़े भी, अलग अलग चीजें हुई। इस बार 6 प्लान लाए, लेकिन जो पहला प्लान है ना वो केवल 1 रुपए का है, जिसके लिए लोग अभी भी 500, 1000, 2000 रुपए लेते हैं, वो 1 रुपए में। इसलिए इस बार कहीं नहीं जाना है, कॉलेज का चैनल भी सब्सक्राइब रखना है, टेलीग्राम भी ज्वाइन रखना है और कुछ मिस नहीं करना है। तो ये सारी चीजें नीट के लिए। इसी तरह से जेई का एग्जाम ऑलरेडी आपको पता है 2 बार होता है, तो जनवरी और अप्रैल, जैन का भी होने वाला है। अप्रैल का जब अप्रैल में होगा उससे पहले जो उसके फॉर्म्स है वो भी आएंगे, अभी एक आ गए आपके। तो रजिस्ट्रेशन जो है फैब में, अभी नेक्स्ट जो आएगा वो दिसंबर का ऑलरेडी हो चुका है, फैब मार्च में नेक्स्ट होगा। और एडवांस होता है लगभग मई में, रिजल्ट आता है जून में। इस तरह से चलता है यहाँ पर भी। अगर हम मेन की बात करें 300 मार्क्स का होता है, 4 करेक्ट के लिए 1 माइनस में, और 30 क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ हम बस मैथ्स की बात कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ हो जाता है मैथ्स और 30 क्वेश्चंस 120 मार्क्स। तो ये हो जाता है आपका जेई के लिए। इसके अलावा आ जाते हैं अब अपन यहां से करते हैं पहले फॉर्म की शुरुआत, यानी अभी 2 को तो हमने काउंट ही नहीं किया। एम्स का बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल। हालांकि पहले ये भी सुनने को मिल रहा था कि इस बार हो सकता है नर्सिंग के लिए भी नीट का ही एग्जाम हो, लेकिन एम्स ने अपना एनुअल कैलेंडर रिलीज कर दिया है, उसमें इन दोनों की डेट्स भी बता दी है। और हम निकालते हैं टेस्ट सीरीज, आपको पता होगा इस बार भी इन दोनों की टेस्ट सीरीज आएंगी हमारी तरफ से। पहले आप इसके बारे में समझ लीजिए, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज, जिसमें से बीएससी नर्सिंग पूरी तरह से बायो के स्टूडेंट के लिए होता है। हालांकि पैरामेडिकल यहाँ एम्स में जरूर है बायो के लिए, लेकिन कई जगह पे मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं। तो बात करते हैं एग्जाम की, तो बीएससी नर्सिंग के लिए इस बार एम्स ने निकाली है डेट 28 जून को, जबकि पैरामेडिकल की पहले ही हो जाएगा 30 मई, यानी नीट के बाद ही दोनों होंगे। लेकिन ये दोनों आपके पास रहेंगे। अगर आपने फॉर्म पहले फिल कर दिया तो एटलीस्ट नीट में कुछ गड़बड़ हो गई तो आपके पास 2 अच्छे एग्जाम्स रहेंगे, ठीक है ना। एक ही फिल कर सकते हैं, और खास करके नर्सिंग जो होता है वो गर्ल्स के लिए होता है, आपको पता है। पैरामेडिकल में कोई भी जा सकता है, बॉय गर्ल। आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। तो भाई नर्सिंग के लिए, एम्स नर्सिंग के लिए जो यहाँ पे इस तरह की आपकी एलिजिबिलिटी है, तो आइदर बायोलॉजी, इंग्लिश, ये तो है ही, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला करके, और एग्रीगेट टोटल मिला करके इतना होना चाहिए। कैटेगरी में है तो 50% केवल गर्ल्स के लिए होता है। पैरामेडिकल जो है कोर एज तो सेम ही है, 17 ईयर्स मिनिमम एज है। बाकी जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 50% एग्रीगेट इन कोर्सेज में मिला करके, SC ST PWD के लिए 45%। यहां मैंने कहा मैथ्स वाले भी जा सकते हैं, जैसे ऑप्टोमेट्री, रेडियोग्राफी और रेडियोथेरेपी कोर्सेज में, तो यहां पर मैथ्स वाले बच्चे भी जा सकते हैं। आगे चलते हैं हम। पैटर्न की बात कर लें भाई, तो कुछ इस तरह का पैटर्न है। सीबीटी मोड होता है नर्सिंग में, पैरामेडिकल में 30 क्वेश्चन और जीके का 10 क्वेश्चन होते हैं। 2 घंटे
और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में होता है। पैरामेडिकल की बात करें, फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30, बायो के 30, 90 मिनट्स, नेगेटिव 1/3, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में होता है। 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नर्सिंग की जो फीस है आप समझ लीजिए 3165 है कंप्लीट कोर्स की, 1000 रुपए जिसमें से रिफंडेबल है जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से नर्सिंग का जो स्टाइपेंड मिलता है 500 रुपए पर मंथ मिलता है पहले साल के लिए, और लास्ट 6 मंथ की जो इंटर्नशिप है वो 13,500 रुपए आपको मिलती है। ये देना नहीं है, ये मिलता है, ठीक है ना, यहां पर देना है। इतना सा कोर्स फीस है, तो ये सोचिए कितना ज्यादा आपके लिए बेस्ट कोर्स होता है और अच्छे आप जगह पे पहुंचते हैं जब आप एम्स से नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्स करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास आईएटी का, जो आइजर्स के लिए होता है। अब अगर आप सर्च करेंगे आइजर, तो जिस तरह से हम कहते हैं मेडिकल के लिए टॉप है एम्स, इंजीनियरिंग के लिए टॉप है आईआईटीज, वैसे ही किसी को अगर बीएससी करना है, आगे रिसर्च फील्ड में जाना है, तो फिर सबसे बेस्ट जो होता है इंडिया में वो होते हैं आइजर, नाइजर, आईआईएससी, टॉप कॉलेजेस होते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं आइजर की, जिसके लिए एग्जाम का नाम है आईएटी, जो इस बार 26 में भी होगा। ये होता है 7 आइजर्स के लिए, साथ में इसमें एडमिशन आईआईएससी में भी मिलता है जो बेंगलोर में है, और आईआईटी मुंबई में भी मिलता है कोर्स के अंदर, ठीक है। ऑनलाइन मोड में होगा। एलिजिबिलिटी क्या है भाई, तो यहां एलिजिबिलिटी याद रखना, आपने 12th की हो 24, 25 और 26 में, यानी केवल 2024, 25 या 26 में, चाहे मैथ से किए बायो या दोनों है आपके पास, तभी आप एलिजिबल। अगर किसी ने 2023 में 12th करी थी तो वो एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखें। अब पीसीएमबी में से कोई 3 सब्जेक्ट आपके पास मिनिमम होने चाहिए। मिनिमम मार्क 60% जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, 55% एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 12th में। फीस लगभग 2000 रहती है जनरल ओबीसी की, 1000 रुपए रहती है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, वो हर साल चेंज होती रहती है, क्या पता इस बार कुछ और आ जाए। 180 मिनट, 3 घंटे का पेपर होगा। 60 एमसीक्यूज रहने वाले हैं। हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहां पर कुछ इस तरह से देखिए, जो टोटल रहने वाला है, 4 मार्क्स आपको टोटल मिलते हैं और 1 नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन अब होता क्या है, जिसके पास मैथ्स है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कर पाएगा, बायो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर पाएगा, लेकिन टोटलिंग तो आपकी 240 में से होगी। लेकिन यहां हम ये कह सकते हैं किस बच्चे को फायदा होगा, जिसने मैथ्स और बायो दोनों 12th में लिया हो। अगर कोई ऐसा बच्चा है तो उसे बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि वो मैथ्स और बायो दोनों के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि यहां पर जो टोटलिंग होगी वो 240 में से होती है। हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। 60 एमसीक्यूज आपको यहां पर मिलते हैं, 15 क्वेश्चंस टोटल हैं। तो अब अगर आप बायो से बिलोंग करते हैं, 45 क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, 15 मैथ्स के आप नहीं भी कर पाएंगे। ऐसे ही मैथ्स वाले जो बच्चे हैं बायो के 15 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिसके पास दोनों है वो दोनों कर सकता है। तो मैक्सिमम जो रहने वाला है 240 से ही आपका निकलता है। अब इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाली है, तो भाई फैब में इसका नोटिफिकेशन आने की चांसेस है। मार्च से अप्रैल चलता है लगभग इसका फॉर्म। उसके बाद में जो इसका एग्जाम है लगभग मई में होता है, और कई बार ऊपर नीचे भी चलता है, मई के लास्ट वीक तक कभी भी। अब आईएटी इसी को कहा जा रहा है। इसके लिए कहां कहां देखिए किस कोर्स में आप जाते हैं, तो 5 ईयर बीएस एमएस डिग्री एंट्री आप बैचलर्स में ले रहे हो, एग्जाम आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है बैचलर्स में एडमिशन के लिए, लेकिन मास्टर्स करके निकलते हो। बहुत अच्छी बात है ना, 5 साल का पूरा ड्यूअल कोर्स करके निकलोगे आप, जैसे साइंस स्टूडेंट्स सारे आइजर के अंदर। इसी तरह से ड्यूअल डिग्री है ये बीएसएमएस की, और बीटेक मैथ्स वालों के लिए भी ऐसे ही 5 ईयर बीएसएमएस ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस में, जो केवल आइजर कोलकाता ऑफर करता है। 4 ईयर बीएस डिग्री प्रोग्राम है इकोनॉमिक साइंस में, जो आइजर भोपाल में होता है, और 4 ईयर बीएस डिग्री है इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल साइंस में, जो आइजर तिरुपति करता है। अब इन तीनों के लिए मैथ्स जरूरी है, बाकी के लिए मैथ्स बायो कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से इनके जो एग्जाम है इस आईआईटी को देकर के आपको सेपरेट केवल फॉर्म फिल करना होता है। आईआईटी के स्कोर पे एडमिशन मिल जाता है। कहां पर, आईआईटी हम बात कर रहे हैं बीएस मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफ आईआईटी मद्रास, और साथ ही साथ आईआईएससी बेंगलोर के अंदर जो बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च का प्रोग्राम है। इन दोनों में भी एडमिशन मिल जाएगा आपको आईआईटी के स्कोर से। तो यहां पर एग्जाम में आपको केवल अपीयर होना होता है। नेक्स्ट किसके लिए एक और फॉर्म, ये है नाइजर के लिए। मैंने अभी 3 नाम लिए थे, आइजर, नाइजर और आईआईएससी। आईआईएससी में एडमिशन आपको आईआईटी से मिल रहा है। आइजर का एक हो गया, ये नेक्स्ट है नाइजर के लिए एंट्रेंस टेस्ट
26 इस बार जो होगा, कंडक्टिंग बॉडी नाइजर है, भुवनेश्वर वाली करवाती है, ऑनलाइन मोड में रहने वाला है। किस किस में? 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम, अगेन बीएससी एमएससी पूरी करके निकलोगे। बायोलॉजी में भी है, केमिस्ट्री में भी है, मैथमेटिक्स में है, फिजिक्स में है, एट नाइजर भुवनेश्वर। इसके अलावा एडमिशन कहां होता है? UMDAE-CEBS यानी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज मुंबई। इन सब जगह पे एडमिशन होता है, हालांकि सीट्स लिमिटेड है यहां पर। आइजर में कंपैरेटिवली ज्यादा सीट्स होती हैं। फिर एलिजिबिलिटी की बात करें, अगेन आपने 24, 25 या 26 में अपनी 12th पूरी की हो, मिनिमम मार्क्स भी सेम है आईआईटी की तरह ही। एप्लीकेशन फीस 1400 रुपए थी लास्ट ईयर जनरल ओबीसी की, 700 रुपए थी SC ST PWD की। इस बार देखते हैं कितनी रहती है। एग्जाम में यहां पर आपके पास चॉइस है, देखिए यहां पर 20 क्वेश्चन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स के, लेकिन जो भी बेस्ट 3 है उसी के मार्क्स आते हैं। यानी नाइजर देने के लिए जरूरी नहीं है आपके पास 12th में दोनों सब्जेक्ट वाला, कि आइजर के लिए भी दोनों जरूरी नहीं है, लेकिन बेनिफिट मिल जाता है उस बच्चे को जिसके पास में दोनों होते हैं। यहां पर ऐसा भी नहीं है, यहां पर अगर आपके पास में कोई भी 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आप आराम से दे सकते हैं, क्योंकि बेस्ट 3 के ही मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। यहां पर होता है +3, यानी करेक्ट के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं, 1 नंबर कट जाता है नेगेटिव मार्किंग का। तो कुल मिलाकर के PCBM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स 20 क्वेश्चन हर एक के हैं, लेकिन करने आपको 60 क्वेश्चन ही है, तो 180 मार्क्स का ही पेपर है। यानी जो भी टॉप 3 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स किया, वही कैलकुलेट होंगे, चौथा पेपर करना ही नहीं है आपको। अब फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाते हैं, लगभग मार्च से अप्रैल चलता है। लास्ट ईयर भी ये था, अब देखते हैं इस बार क्या रहता है। इनका जो डेट्स हैं, और एग्जाम जून के 3rd वीक में होता है, तो मई के लास्ट वीक में आईआईटी और जून के लास्ट वीक में नाइजर, लेकिन दोनों ही एग्जाम नीट के बाद में हो रहे हैं। अब फायदा यह है कि अगर आपने इनके फॉर्म को फिल कर दिया और नीट बिगड़ गया, जेई बिगड़ गया, तो जेई का अप्रैल अटेम्प्ट भी हो चुका होगा, नीट का मई अटेम्प्ट हो जो एक ही है वो हो चुका होगा। इस केस में आपके पास में ये एग्जाम्स तो होंगे, इसलिए फॉर्म फिल किया करो। मेरा कहना इतना सा है, ज्यादा से ज्यादा फॉर्म फिल करो भैया। बाद की बात है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, एटलीस्ट ऑप्शंस तो होने चाहिए आपके पास। CUET ऑलरेडी आ चुके हैं फॉर्म्स, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए। तो इंडिया की बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे एडमिशन के लिए CUET का एग्जाम देना होता है, जिसके फॉर्म्स आ गए हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म्स ऑलरेडी चल रहे हैं, 30 जनवरी लास्ट डेट है, फिल कर दो भाई। बहुत सारे कोर्सेज BSc MSc में अच्छी यूनिवर्सिटीज में आपको मिल जाते हैं। ये तो बाद की बात है कि एडमिशन होना, जाना नहीं जाना, खासकर एग्जाम देना भी नहीं देना, ये आपके ऊपर है, लेकिन एटलीस्ट फॉर्म फिल करके रखोगे तो कुछ बैकअप रहेगा अपने पास में। इसी तरह से जो फीस की लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है, उसके बाद में करेक्शन कर सकते हैं आप 2 से 4 फरवरी तक। फिर आपका एग्जाम चलेंगे 11 से 31 मई। याद रहे इस बीच में नीट और जेई दोनों एग्जाम इससे पहले हो चुके होंगे। 11 से 31 इसलिए क्योंकि अलग अलग डेट्स मिलती है हर स्टूडेंट को, डिपेंडिंग कि उसने कौन से कोर्स में एग्जाम दे रहा है, तो इतने दिन चलता है ये, है ना। आपका जो भी एक दिन किसी एक शिफ्ट में आएगा, अगर आपने एक से ज्यादा कोर्स फिल किया है तो उस अकॉर्डिंग आपके आएंगे। फिर आगे की बातें यहां पर बाद में डिक्लेयर होगी। CUET.NTA.nic.in इनकी वेबसाइट है। अब ये इनकी फीस है, अगर आप 3 सब्जेक्ट तक फिल कर रहे हैं तो ये फीस लगेगी, जनरल OBC SC ST और कोई बाहर के सेंटर लेना चाहता है तो ये है। अगर आप एक एक एडिशनल सब्जेक्ट बढ़ाते जाओगे तो हर सब्जेक्ट बढ़ाने का इतना पैसा एक्स्ट्रा लगेगा। CUET से हम आते हैं बिटसेट की तरफ। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स बिटसेट जानते हैं, जो बिट्स पिलानी से स्टार्ट हुआ, हालांकि और भी कैंपस हैं इनके। तो बिट्स के लिए हम कहते हैं कि जैसे IIT का क्रेज है वैसे ही बिट्स का है। बच्चों का जिनका IIT में सिलेक्शन नहीं होता है वो बिट्स को भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन मानते हैं, और इवन टॉप वहां पर भी जाकर के निकलते हैं लोग। तो बहुत टॉप इंस्टीट्यूट है। यहां पर बायो वालों के लिए भी कोर्सेज हैं, तो भाई बिट्स में हम बात कर लेते हैं। FD मतलब जो भी फर्स्ट डिग्री है, FD मतलब फर्स्ट डिग्री, तो इंटीग्रेटेड फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम जिन जिन में एडमिशन हो सकता है बिटसेट 26 से। पिलानी के अंदर अगर हम बात करें, जैसे पिलानी कैंपस है, गोवा है, हैदराबाद है, हम पिलानी में बात करें तो BE इंजीनियरिंग इन सब कोर्सेज में होती है। B फार्मा होता है, MSc होती है बायोलॉजिकल साइंस में, जिसमें ड्यूअल डिग्री ले सकते हैं, BSc MSc कंप्लीट, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सेमीकंडक्टर एंड नैनो साइंस, MSc जनरल स्टडीज। ऐसे ही बिट्स पिलानी की बात करें जो कि गोवा कैंपस है, तो गोवा कैंपस में
नाम बिट्स पिलानी ही कहलाएगा, लेकिन गोवा कैंपस। तो वहाँ पर भी ये सब इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, मास्टर्स जो बायोलॉजिकल साइंस और ये सारे कोर्सेज भी हैं। और हैदराबाद कैंपस में भी इस तरह के कोर्सेज हैं अलग अलग। तो ये बायो वालों के लिए भी हैं और मैथ्स वालों के लिए, इंजीनियरिंग के लिए मैथ्स की ही ज़रूरत है। फिर ऑनलाइन आप इनकी वेबसाइट जो है admissions.bits-pilani@ac.in, इस पे जाकर के कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो भी गए हैं, 2 सेशन में होता है। सेशन 1 15 अप्रैल से 17 अप्रैल चलेगा, सेशन 2 24 मई से 26 मई चलेगा। और डेडलाइन जो है एप्लीकेशन की वो जो अभी स्टार्ट हो गए हैं, लास्ट है 16 मार्च, 16 मार्च तक आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने बताया CUET भी चल रहे हैं, फॉर्म्स भर देना भाई। IPU व्हाट इज दिस? तो GGS IPU हम इसको बोलते हैं, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में है ये। अब IPU के थ्रू ये फॉर्म उनको भी भरना होता है जो दिल्ली से 11th 12th पास कर रहे हैं या किया है, और ऐसे बच्चे भी जिन्होंने जो आर्मी बैकग्राउंड से, जिनके फादर आर्मी में, चाहे किसी भी स्टेट के हैं, उन्हें MBBS के लिए भी फॉर्म फिल करना होता है। जैसे MBBS के लिए आप नीट का फॉर्म भरते हैं, एग्जाम नीट होता है, लेकिन IPU से उनकी काउंसलिंग होती है। तो जो एडमिशन होता है MBBS में, BDS में, नर्सिंग में, आयुर्वेद, होम्योपैथी, दिल्ली स्टेट के लिए 2 तरह से, एक MCC के थ्रू होता है DU कोटा, और यहां होता है IPU कोटा। तो यहां भी फॉर्म फिल करना होता है। MBBS BDS इन सब में जाने वाले बच्चों को भी याद रख लेना। तो भाई ये कंडक्टिंग बॉडी GGS IPU है, लेकिन बहुत सारे जो दूसरे कोर्सेज हैं जिनमें इंक्लूडिंग है BTech भी है और भी कई सारे कोर्स, बाकी जैसे मैंने अभी जितने नाम लिए उनमें केवल नीट का एग्जाम देना है, इस फॉर्म को फिल करना होता है। लेकिन जो बच्चा इंजीनियरिंग या और किसी कोर्स में जा रहा है, बहुत सारे BSc कोर्सेज भी हैं अलग अलग स्ट्रीम में, कॉमर्स के भी हैं, आर्ट्स के भी हैं, साइंस के भी हैं, तो उनके लिए आपको एग्जाम देना होता है। वो ऑफलाइन एग्जाम होता है, अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जो IPU के अंडर में आते हैं उन सब के लिए है। 90 मिनट का होता है, MCQs होते हैं, अलग अलग तरह के +4 और -1 मार्किंग रहती है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो फरवरी से मार्च के बीच में इनकी जो फॉर्म्स है वो आ जाएंगे। डेट लगभग अप्रैल मई में होती है और रिजल्ट आता है जुलाई में। इसी तरह से 1500 रुपये इसकी फीस रहती है। आगे बात कर लेते हैं NFAT, ये है फॉरेंसिक साइंस के लिए। तो एक टेस्ट हुआ करता था, क्योंकि आप यहां पढ़ेंगे, अगर आप जाकर के आप अपडेटेड वेबसाइट देखें तो अब NFSU का ये एग्जाम, NFSU यूनिवर्सिटी है, एग्जाम का नाम NFAT होता था। फॉरेंसिक साइंस के लिए क्रिमिनोलॉजी, बहुत सारे कोर्सेज यहां पे होते हैं, ये एग्जाम अलग से हुआ करता था। पर अब इसमें एडमिशन CUET से होगा, जिसके फॉर्म्स चालू हैं। लेट मत करना अगर आप फॉरेंसिक साइंस में, क्रिमिनोलॉजी में, बाकी जो अलग तरह के लॉज के भी इनमें कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनके लिए जाना चाहते हैं तो एग्जाम CUET हो रहा है। कोर्सेज यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब से 26-27 से जो होगा वो CLAT, क्योंकि यहाँ पर MBA के लिए भी है, यहाँ पे लॉ के लिए भी अलग अलग है। तो लॉ के लिए जैसे CLAT है, CAT, CUET जिनमें आपको जाना है, जैसे अगर फॉरेंसिक साइंस में जा रहे हैं, क्रिमिनोलॉजी में जा रहे हैं, CUET का एग्जाम दो, JEE, GATE, GPAT, इन सब एग्जाम से होगा एडमिशन। अब इनका अलग से एग्जाम नहीं होगा, लास्ट ईयर तक होता था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। इनकी वेबसाइट nfsu.ac.in पे लिखी हुई है इन्फॉर्मेशन। अगर किसी को अब जाना है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU में, तो जाकर फॉर्म फिल कर दो CUET का जो चल रहा है। डिले मत करना, लेट मत होना। अगर हम कोर्सेज की बात करें, बहुत सारे कोर्सेज, जिनमें से मेन कोर्सेज मैं बता रहा हूँ सबसे टॉप में जो बायो वाले बच्चों के लिए, BSc MSc फॉरेंसिक साइंस है, बायोलॉजी होना चाहिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स। तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो भी फिल कर सकते हैं इसके लिए। तो इन कोर्सेज में से कोई भी कोर्सेज अगर आपके पास हैं, यानी सब्जेक्ट्स रहे हैं, तो आप फॉरेंसिक साइंस में जा सकते हैं। तो मैथ्स वाले बच्चे भी जा सकते हैं। इसी तरह से BSc क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, इसमें जाना है तो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इनमें से कुछ भी हो आपके पास 12th में, आप जा सकते हैं। यहाँ पर UG में भी है, PG में भी है, दोनों में कोर्सेज। BTech MTech कोर्सेज में जाएं, साइबर सिक्योरिटी में तो भी आप जा सकते हैं। लेकिन ये मैथ्स वाले बच्चे जो JEE का स्कोर वैलिड है उसके थ्रू जा सकते हैं। तो ये JEE से, ये CUET से, और भी कोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाकर के। फिल कर दो ये फॉर्म्स, जैसे JEE का अब जो आएगा सेकंड अटेम्प्ट दे लेना अगर फर्स्ट में नहीं दिया आपने, और इसी तरह से बायो वाले बच्चे CUET का भर देना। आगे बात कर लेते हैं IIIT हैदराबाद। अगेन इनके लिए एग्जाम है, UGEE कहलाता है, हर साल होता है। कंडक्टिंग बॉडी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं हम IIIT हैदराबाद में। ऑनलाइन एग्जाम होगा,
और जेई मेन के भी कुछ स्कोर से भी होता है यहाँ पे, लेकिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट भी होते हैं यहाँ पे, अलग अलग है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एप्टीट्यूड, रिसर्च, ये सब चाहिए होता है, ये मैथ्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप बी टेक में भी जा सकते हैं, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स में जा सकते हैं, एमटेक, एमएस, पीएचडी, तो ये रहेगा। फैब अप्रैल लगभग फॉर्म निकलता है, एग्जाम मई जून के आसपास में होता है। बात कर लेते हैं और डिटेल्स की, तो भाई ये यूजीईई एग्जाम कहलाएगा, फैब 26 में आ जाएगा, लास्ट डेट रहेगी मार्च, एंट्रेंस एग्जाम अप्रैल में होगा, एडमिट कार्ड्स भी लगभग 10 दिन के पहले आ जाते हैं एग्जाम से। उसके बाद में इंटरव्यू भी होता है लगभग जून में, तो ये सब रहने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट देख लो, ugAdmissions.iiit.ac.in। आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लें इनका। कैंडिडेट मस्ट पास द क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन अलोंग विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाय जून, यानी जून तक किया हो, लेकिन 2021 या पहले के नहीं हो, 2021 के बाद में ही उन्होंने 12th किया हो तो वो एप्लीकेबल हैं, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है जी, आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट है वीआईटी, वेल्लोर। जैसे ये एक एग्जाम है, ऐसे ही ये तो इंजीनियरिंग वालों के लिए तो है, इसमें भी बायो के कुछ कोर्सेज हैं, वही मैं बता दूंगा आपको। इसके अलावा एक वीआईटी के अलावा हम कहते हैं मेडिकल कॉलेज वेल्लोर का, जो हम कहते हैं सीएमसी वेल्लोर। ये वीआईटी है, वो सीएमसी है। सीएमसी वेल्लोर का भी एक फॉर्म होता है, अगर किसी को सीएमसी वेल्लोर में जाना है, जो अगेन एम्स दिल्ली के बाद सेकंड नंबर पे आता है, एमबीबीएस जाने वाले बच्चे, वो भी निकलेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। सीएमसी वेल्लोर का जब फॉर्म आएगा, अभी इसी टाइम पे आता है, जनवरी फरवरी, और उसी समय में भरना भी होता है उसे। बाद में काउंसलिंग होती है, तो तमिलनाडु का फॉर्म भी फिल करना होता है। ऑल इंडिया के लिए 2-4 सीटें ही होती हैं, एक सीएमसी वेल्लोर, एक सीएमसी लुधियाना है, एक जगह 2 सीटें, एक जगह 4 सीटें हैं, तो उसके लिए भी एक फॉर्म आता है, वो अलग से है, यानी 28 नंबर का फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया है। वीआईटी वेल्लोर इंस्टीट्यूट, इसके लिए हम बात कर रहे हैं, और यहां पर मैथ्स के भी कुछ कोर्सेज हैं और बायो के भी हैं। फॉर्म्स चल रहे हैं, 31 मार्च लास्ट डेट है। एग्जाम डेट 28 अप्रैल से 3 मई के बीच में आएगी, और रिजल्ट आएगा सेकेंड वीक ऑफ मई। उसके बाद अगर हम बात कर लें, ड्यूरेशन की 2.5 घंटे का पेपर होता है, 4 नंबर सही के मिलते हैं, -1 नेगेटिव मार्किंग होती है। टोटल क्वेश्चन 125 होते हैं। बायो मैथ्स, जो भी आपके पास बायो है या मैथ्स है, उसी अकॉर्डिंग आप कोर्सेज में जाएंगे। तो इन दोनों में से जो भी आपने ऑप्ट किए उसके 40 क्वेश्चन, फिजिक्स के 35, केमिस्ट्री के 35, एप्टीट्यूड के 10 और इंग्लिश के 5 क्वेश्चन होते हैं। मीडियम होता है इंग्लिश। ये सारे कोर्सेज हैं, आप देख लो, बीटेक बायोटेक से लेकर के बीटेक में इतने सारे कोर्सेज ये सब हैं, और बायो वालों के लिए स्पेसिफाइड कौन कौन से कोर्सेज हैं तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एज लिमिट ध्यान रखें, वीआईटी के लिए जो है 1 जुलाई 2004 या उसके बाद में जिनका बर्थ हुआ है वही एप्लीकेबल है। बायो वालों के लिए देख लो, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी है, वीआईटी वेल्लोर और वीआईटी चेन्नई के अंदर। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, वीआईटी वेल्लोर के लिए, बायो वाले बच्चों के लिए। बाकी सब तो मैथ्स के लिए था ही, ये केवल बायो के बच्चे इसमें जा सकते हैं बिना मैथ्स के। बीटेक हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वीआईटी वेल्लोर में है ये। बीटेक बायो इंजीनियरिंग, वीआईटी भोपाल में है। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स, वीआईटी भोपाल में है। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी, वीआईटी भोपाल में है। तो ये सारे कोर्सेज हैं, आप बायो वाले भी जा सकते हैं, बाकी इंजीनियरिंग के कोर्सेज के लिए मैथ्स वाले जा ही सकते हैं, तो ये फॉर्म भी फिल करके रखें। आगे बात कर लेते हैं कॉमेडिके, जो कर्नाटका के लिए है एक बॉडी, जिसका नाम ही क्या है, कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका, कॉमेडिके एंड यूनिगॉज। तो ये ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं, पीसीएम के लिए भी, पीसीबी के लिए भी, दोनों तरह के बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं। अलग अलग कोर्सेज होते हैं, और फॉर्म्स लगभग फैब अप्रैल में निकलते हैं, एग्जाम मई में होता है कॉमेडिके का। ये सारे देखिए, अगर हम पैटर्न की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के 60 क्वेश्चंस ईच आएंगे। ऐसे ही बायो का कोई पर्टिकुलर कोर्स है तो बायो के आ जाएंगे। 180 क्वेश्चंस 3 घंटे के लिए, +1 करेक्ट आंसर, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ऐसे ही 10+2 आपने फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी है। केमिस्ट्री बायो में से आपके पास इनमें से कोई भी थर्ड सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, बट फिजिक्स मैथमेटिक्स जो है, तो ऐसे बच्चे जिनके पास मैथ्स बायो दोनों है, अच्छा है उनके लिए। मैथ्स केवल है तो भी अच्छा है, लेकिन केवल बायो के साथ नहीं जा सकते बिना मैथ्स के, तो यहां पर फिजिक्स मैथ्स तो कंपलसरी है। थर्ड सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोटेक, बायो, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, इनमें से कुछ भी हो सकता है। 45% एग्रीगेट होने चाहिए, और कैटेगरी वालों के लिए 40%। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पर। फीस लगभग 2000 रुपये होती है। कॉमेडिके के लिए जनवरी में नोटिफिकेशन एक बार तो आ गया है कि इतनी तारीख को होने वाला है, बता दिया है उसमें। जो डेट आई है 9 मई की, वो दे दिया है उन्होंने। अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं फैब में। उसके बाद
करेक्शन होगा 3rd वीक में, एडमिट कार्ड आ जाएंगे 4th वीक ऑफ अप्रैल, और उसके बाद में एग्जाम 9 मई को रखा गया है इस साल। अब बात कर लेते हैं केईएम यानी केरला के लिए। ऑलरेडी ये फॉर्म्स भी आ चुके हैं। ऐसे बच्चे जिनको एमबीबीएस करना होता है, बीडीएस करना होता है या बाकी के अलाइड कोर्सेज करने होते हैं, उन्हें भी ये फॉर्म फिल करना है। एग्जाम नीट देना है लेकिन फॉर्म ये फिल करना है। मैंने बताया था, इसके अलग से वीडियो भी बनाया है, फॉर्म फिलिंग का वीडियो भी बनाया है केईएम केरला के लिए। जबकि बहुत सारे और एग्जाम्स, खासकर इंजीनियरिंग के लिए भी कोई बच्चा जाना चाहे तो उसको एग्जाम देना पड़ेगा, केईएम एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियरिंग से हैं, अगर मेडिकल के कोर्सेज में जा रहे हैं तो एग्जाम नीट दो, ये फॉर्म जरूर फिल कर दो उसके लिए। तो 5 तारीख से स्टार्ट हो गए, 31 जनवरी लास्ट डेट है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह की अलग अलग डेट्स हैं। जो इंजीनियरिंग कोर्स के लिए जाएगा 13 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में एग्जाम चलेंगे उसके। फिर ये सब सेंटर्स कब कब क्या क्या मिलेंगे, ये है रिजल्ट 10 मई तक आ जाएगा। उसके बाद लिस्ट आ जाएंगी। कोर्सेज देख लो अब आप क्या क्या है। ये सारे कोर्सेज के लिए होता है, जिसमें से एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, इन सब के लिए केवल आपको नीट का एग्जाम देना है, यहाँ का फॉर्म फिल करना है। इवन प्राइवेट कॉलेज के लिए भी कोई जाना चाहता है तो भी। फिर अगर आप केरला के बाहर के हैं और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाना है तो फिर ये फॉर्म फिल मत करना, उसके लिए एमसीसी काउंसलिंग होगी। अगर प्राइवेट कॉलेज में जाना है इन सब के लिए तो ये फॉर्म फिल कर दो, नीट का एग्जाम दे देना। फिर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, कॉपरेशन एंड बैंकिंग, बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट साइंस, बीएफएससी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में, इन सब के अंदर अगर आपको जाना है तो भी बायो के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको एग्जाम देना होता है। बीवीएससी वेटरनरी के लिए बायो वाले बच्चे, बीटेक, बी आर्क, बी फार्मा, इनमें मैथ्स वाले भी जा सकते हैं, और बी फार्मा में मैथ्स बायो दोनों जा सकते हैं। बीटेक, बी आर्क में केवल मैथ्स वाले बच्चे। तो इस तरह से ये सारे कोर्सेज होते हैं। आगे चलते हैं, केईए की बात कर लेते हैं। पहले वाला केरला था, ये कर्नाटका है। कर्नाटका के भी फॉर्म्स आएंगे अभी। केईए सीईटी लगभग जनवरी एंड तक आ जाता है इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। फिर फॉर्म्स जनवरी फरवरी में चलते हैं, और अगर एंट्रेंस एग्जाम जिसको देना है वो मिड अप्रैल में होगा। अगर किसी बच्चे को एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष भी करना है, प्राइवेट कॉलेज से, अदर स्टेट का है, प्राइवेट में जाना है, तो भी ये फॉर्म फिल करना होता है, एग्जाम नीट का देना होता है। वो अगर एग्जाम देने वाले कोर्सेज हैं तो मिड अप्रैल में होंगे, वरना नीट का एग्जाम और यहाँ की काउंसलिंग। तो ये देखो कोर्सेज हम बात कर लें। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए पीसीएम चाहिए आपको। फार्म साइंस जो कोर्सेज हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इनके लिए पीसीएमबी चाहिए आपको। बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, नेचुरोपैथी एंड योगा, बीएससी नर्सिंग, इन सब के लिए पीसीबी चाहिए आपको। और अगर बी फार्मा में जाना है तो मैथ्स और बायो दोनों के साथ जा सकते हैं आप, ठीक है जी। ऐसे ही मेडिकल, डेंटल, आयुष के लिए नीट का एग्जाम देना है, ये वाला फॉर्म फिल करना है काउंसलिंग के लिए। आर्किटेक्चर के लिए एग्जाम नाटा का देना है, लेकिन फॉर्म फिल करना है इसके लिए। फॉर एडमिशन टू बीपीटी फिजियोथेरेपी, बीएससी अलाइड हेल्थ साइंसेज, बीपीओ कोर्सेज, सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन पीयू मार्क्स। पीयू मार्क्स मतलब जिन्होंने कर्नाटका से 12th की होती है, 11th 12th, वहां पे प्री यूनिवर्सिटी बोलते हैं, पीयू, उससे एग्जाम। तो एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, केवल 12th मार्क्स पे इनमें एडमिशन हो जाता है। तो ये सारी बातें कर्नाटका के लिए थी। आगे बढ़ते हैं, एमएचटी सीईटी महाराष्ट्र के लिए। हालांकि महाराष्ट्र नाम है लेकिन अदर स्टेट वाले भी एप्लीकेबल है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कर्नाटका में भी अदर स्टेट वाले एप्लीकेबल थे प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है ना, यहां भी हैं। तो महाराष्ट्र के लिए हम बात करें, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म लगभग ये 10 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में रहने वाले हैं। पेमेंट ऑनलाइन मोड रहेगा 13 फरवरी तक, उसके बाद की डेट्स अभी बताई जाएगी, ठीक है जी। तो ये सारे कोर्सेज, ये सारे अलग अलग कैटेगरी वाले बच्चे। फिर बात कर लें, ये इन्होंने बताया है कि अगर कोई भी अदर स्टेट का भी बच्चा है, महाराष्ट्र के बाहर का कोई भी, तो उसको 1300 रुपये देने हैं, और अगर महाराष्ट्र से हैं और ये सब कैटेगरी में है तो 1000 रुपये फॉर्म फिलिंग चार्जेस हैं इसके। तो इंजीनियरिंग के लिए भी होता है, एमएचटी सीईटी, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें महाराष्ट्र के लिए जा सकते हैं। तो इसके लिए इसका ब्रोशर देखना कौन कौन से कोर्सेज हैं, वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये सारे इनके हम कह सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस क्या क्या रहने वाला है। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पेपर 1 मैथ्स है, पेपर 2 फिजिक्स केमिस्ट्री है, पेपर 3 बायो है। 11th में ये एमसीक्यू बेस्ड है, 11th से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आएंगे, 12th से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आएंगे। पर क्वेश्चन इतने मार्क्स का रहने वाला है, और टोटल मार्क्स ये रहने वाले हैं 100 ड्यूरेशन 90 मिनट्स मिलने वाली है। तो ये सब आप देखकर उस अकॉर्डिंग जिस भी कोर्स में जा रहे हैं आपको देना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल जेईई, डब्ल्यूबी जेईई अगला फॉर्म जो है, इसकी बात करें, रजिस्ट्रेशन जनवरी में फरवरी तक चलेंगे, और
एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन फरवरी में होगा, एडमिट कार्ड अप्रैल में आएगा, एग्जाम भी अप्रैल में होगा, अभी नोटिफिकेशन वगैरह सब आ जाएंगे। आंसर की मई में और रिजल्ट जून में रहेगा। वेस्ट बंगाल जेईई का पेपर 1 में मैथमेटिक्स रहता है, पेपर 2 में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहता है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन फिजिक्स के 40, केमिस्ट्री के 40, मैथ्स के 75। तो मेनली पीसीएम के लिए है, पीसीबी के लिए नहीं, डब्ल्यूबी जेई। और कैटेगरी वाइज डिवीजन ऑफ क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन रहते हैं, कैटेगरी 1 में 15 क्वेश्चन रहते हैं, 2 में 10 क्वेश्चन रहते हैं, कैटेगरी 3 में। ऐसे ही फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन फर्स्ट में, 5 क्वेश्चन ईच इन 2 एंड 3 इसके अंदर रहते हैं। टोटल मार्क्स 200 का होता है। मार्किंग स्कीम कैटेगरी 1 ईच करेक्ट आंसर 1 नंबर देगा, कैटेगरी 2 एंड 3 में एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए आपको कैंडिडेट विल बी गिवन 2 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग कैटेगरी 1 इनकरेक्ट रिस्पॉन्स विल यील्ड अ लॉस ऑफ हाफ मार्क्स। अगर कैटेगरी 2 क्वेश्चन है तो हाफ मार्क कट जाएंगे, और कैटेगरी 3 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये वेस्ट बंगाल की बात थी। नेक्स्ट है KIITEE यानी कि कलिंगा के लिए है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। अगेन एक अच्छा कॉलेज, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड एमटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी कंप्यूटर साइंस, इस सब के लिए ये होता है। फिर KIITEE 2026 अप्लाई ऑनलाइन 10 नवंबर से शुरू हो गए थे, लास्ट डेट 8 अप्रैल 26 है इसकी। एंट्रेंस एग्जाम जो फर्स्ट फेज का चलेगा 16 to 20 अप्रैल चलेगा, सेकंड चलेगा 30 मई लगभग, और 30 मई को मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेट, और एग्जाम चलेंगे 4 जून से 8 जून के बीच। लास्ट डेट थर्ड फेज की जो रहेगी 1 जुलाई, एग्जाम चलेगा थर्ड फेज का 5 से 7 जुलाई। वो 3 फेजेस में, अभी नहीं दे रहे तो आगे आप दे देना। फिर ये अगर हम बात करें इनके अलावा कौन कौन से फॉर्म फिल करने हैं, तो हर एक को हमने एक फॉर्म काउंट किया है, जो हमने बाहर 27 लिखा है, हर एक को एक फॉर्म काउंट किया है। टोटल 28 मैंने आपको बताया, 27 यहाँ पे, और एक फॉर्म मैंने आपको बता दिया है अलग से जो वीएमसी के लिए है, खास करके वीएमसी नहीं बोलना चाहिए, सीएमसी बोलना चाहिए। सीएमसी वेलोर के लिए है, वेलोर मेडिकल कॉलेज भी बोल देते थे उससे पहले, आजकल सीएमसी ही बोलते हैं, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर। तो सीएमसी वेलोर के लिए 28वां फॉर्म है। नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं हर एक अलग अलग स्टेट के, अब तक हो सकता है इनमें से अब कोई से स्टेट नीट बेस पे इस साल से लेने लग जाए, लेकिन अब तक क्या क्या होता है, तो भाई राजस्थान के लिए RUHS CUET नर्सिंग एग्जाम होता है, वेस्ट बंगाल के लिए जेनपैस UG BSc नर्सिंग GNM ANM कोर्सेज के लिए होता है, उत्तर प्रदेश के लिए जो ABV यूनिवर्सिटी है वो करवाती है UP CNET BSc पोस्ट बेसिक MSc नर्सिंग, ये सब होता है, ये सब यूनिवर्सिटी एग्जाम के नाम है। फिर महाराष्ट्र के लिए CET सेल करवाती है MH BSc नर्सिंग CET। फिर कर्नाटका के लिए KCET कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, अभी मैंने आपको बताया था, उसके थ्रू भी होता है यहाँ पे। मध्य प्रदेश MP PEB MP PNST प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट बोला जाता है। छत्तीसगढ़ व्यापम कहलाता है, CG प्री नर्सिंग टेस्ट कहलाता है ये। फिर पंजाब के लिए BFUHS जो वहाँ की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है वो करवाती है, पंजाब BSc नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट कहलाता है PPBNET। फिर बिहार BCECEB जो वहाँ का बोर्ड है वो करवाता है नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। इसी तरह से पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो कुछ तो ये कॉमन है, जैसे राजस्थान में दोनों के लिए होता है नर्सिंग और पैरामेडिकल, तो बहुत सारे तो कॉमन है। इनके अलावा हम देखें तो वेस्ट बंगाल अलग से कराता है SMF WBEE जो पैरामेडिकल कोर्स के लिए है, उत्तर प्रदेश कराता है CPET पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग वाया ABV MU। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं एक और DME तमिलनाडु के लिए पैरामेडिकल मेरिटलेस DME कहलाती है। तो ये सब जो कोर्सेज हैं भाई ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनके फॉर्म्स आते हैं, टाइमली फिल कर लेना, क्योंकि जितने फॉर्म भरोगे ऑप्शंस उतने होंगे आपके पास, वरना ऑप्शंस ही नहीं होंगे। और इसी के साथ एक और हमने चैनल लॉन्च किया है करियर काका, जाके देखना, सर्च करना करियर काका, तो बहुत सारी चीज़ें आगे आपको करियर से रिलेटेड हम बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। और एक और हम प्रोडक्ट लेकर के आएंगे वहाँ पर, ब्रेन कुंडली, आपके फिंगरप्रिंट, आपके DNA से ये देखना कि आप किस में अच्छे हैं और उसी में आपका अपना फील्ड बनाएं, करियर बनाएं, वो भी आप जाकर के करियर काका में देख सकते हैं। फिलहाल हमारी पेड काउंसलिंग की बात करें तो इस बार आपके लिए सबसे अच्छी बात है, पहला प्लान केवल 1 रुपए में, यानी 2000 रुपए का प्लान हम दे रहे हैं इस बार 1 रुपए में। जाकर अभी ही आप तो रजिस्टर कर लो, 1 रुपए में कुछ नहीं जा रहा है। इस बार कोई दूसरा चैनल काउंसलिंग के लिए देखने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग पिछले 7 साल से कॉलेज काका को जानते हैं, ऑनलाइन मीडिया में तो 7 साल से, ऑफलाइन में 10 साल से, उन्हें पता है कि भाई सबसे ऑथेंटिक चैनल, सबसे ऑथेंटिक
सर्विसेज सबसे ऑथेंटिक टीम कॉलेज काका की है। इस बार वो कर दिया जिसको मैं पिछले 4-5 साल से कह रहा था कि जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब नीट काउंसलिंग सीख गए हैं, मैं कोर्स को लगभग फ्री कर दूंगा। अब हमारे ऐप पे फ्री का ऑप्शन ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट फ्री आता है तो वो ऐप पे काउंट नहीं होता है, हटा दिया जाता है। हमने खूब कोशिश की, इसलिए हमने 1 रुपया रखा कि कुछ ना कुछ रखना जरूरी था वहां पे। अब 1 रुपया तो आप समझ सकते हैं, ये कर दिया काम आपके लिए। वो सारी चीजें जिनके लिए लोग 500, 1000, 2000, 5000 तक ले रहे हैं, वो सब फ्री में। क्या क्या है भाई? सारी कट ऑफ्स वगैरह, फीस वगैरह मिल जाएगी आपको ऐप के ऊपर फ्री में। 23, 24, 25 की 2023, 24, 25। फिर हालांकि 25 की अभी अपडेट होंगी, क्योंकि हम 25 की थोड़ा सा 1 महीना 1.5 महीना लेट डालेंगे, बाकी सबकी हम डालना शुरू कर देंगे। फीस स्ट्रक्चर सारे कॉलेज का आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अभी स्टार्टिंग आप लेके रख लीजिए, जैसे जैसे अपडेट होगी आपको मिलती जाएगी। जनरल और कॉमन प्रेफरेंस लिस्ट स्पेसिफिक नहीं होगी आपके नंबर के अकॉर्डिंग, लेकिन कॉमन बच्चे कई बार मांगते हैं आप तो कॉमन ही दे दो, दे रहे हैं 1 रुपए में फ्री में आपके लिए। फिर फ्री गाइडेंस वीडियो सारे ऐप पे आपको मिल जाएंगे। हर टाइम टू टाइम जो भी गाइडेंस चाहिए होगी आपको वहां पे ऐप डालते रहेंगे, ऐप पे हम सारे नोटिफिकेशंस आपको ऐप पे मिल जाएंगे। क्या नहीं मिलेगा भाई? कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, आपको पता है फिर हर बच्चा करेगा कैसे, कितनी बड़ी टीम बनाए, लाखों लोगों की, पॉसिबल नहीं है ना। तो फोन कॉल्स नहीं हो सकते, टेक्स्ट मैसेजेस नहीं कर सकते, व्हाट्सएप कॉल या मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन ऐप पे आपको ये सारी चीजें 1 रुपए में, जिसके लिए लोग 1000, 2000, 5000 ले रहे हैं, तो कोई जाने की जरूरत नहीं है। इस बार चैनल सब्सक्राइब रखो, टेलीग्राम ज्वाइन रखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। और ऐप पर नीट काका जेई ऐप है हमारा, भी मैं बता दूंगा कौन सा ऐप है, नीट काका जेई ऐप है, वहां जाकर के ले लो। सेकंड प्लान है प्लान 2 के नाम से 3000 रुपए का, जो कि असल में 5000 का है, लेकिन ऑफर प्राइजेस में 3000 का है। यहां पर फायदा यह है कि ये सब चीजों के अलावा आपको क्या मिल रहा है, आपको ऐप के ऊपर हमारे से चैट कर सकते हो। कॉल नहीं कर सकते, व्हाट्सएप कॉल भी नहीं, नॉर्मल कॉल भी नहीं, लेकिन ऐप पे आप चैट पर मंडे टू सैटरडे 10 AM to 7 PM कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हो। तो डाउट उस समय बच्चे बहुत पूछते हैं, खासकर जब नीट होता है, उसके बाद में काउंसलिंग टाइम में ना तो आंसर मिल पाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे पूछ लेते हैं, दिक्कत होती है। तो उस समय के लिए आपके पास बेस्ट है ये ऑप्शन, आप चैट में पूछ सकते हैं लास्ट राउंड तक। यानी अभी आप लोगे 1 साल के लिए वैलिड है ये सारे के सारे कोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 26 की काउंसलिंग होने के बाद वहां की जब आपको अमाउंट मिलता है, सिक्योरिटी अमाउंट, तब तक हम लोग आपके साथ बने रहते हैं। बाकी सब चीज़ें वैसी ही हैं जो यहाँ पर थी। कुछ एडिशनल चीज़ें भी आपको, फॉर्म फिलिंग के वीडियोस भी मिल जाएंगे, कॉलेज डिटेल्स भी मिल जाएंगी, यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। अगेन फोन कॉल्स और ये सब नहीं है पॉसिबल यहाँ पे। नेक्स्ट जो प्लान हमारा हमेशा रहता है गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग का, गवर्नमेंट कॉलेज MBBS BDS काउंसलिंग, आयुष वगैरह का नहीं है, वो अलग से होता है। आयुष और जो कोर्सेज है वेटरनरी कोर्स, उनके लिए हम अलग से लेकर के आते हैं कोर्स, वो ले सकते हो ये। लेकिन ये जो कोर्स है प्लान 3, 4, 5, इनको अगर आप लेते हो तो 1000 रुपए एक्स्ट्रा देकर के आपको आयुष और वेटरनरी के भी हम लोग काउंसलिंग दे देंगे, ठीक है ना। यहां पर देख लीजिए ये फीस है 16000 की जगह अभी केवल 8000 रुपए, 7999 लगने वाले हैं। गवर्नमेंट MBBS BDS काउंसलिंग, इसमें असिस्टेंस मिलेगा, कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। हमारी टीम से 10 AM to 7 PM हमारे एक्सपर्ट काउंसलिंग आपसे बात करेंगे, मंडे टू सैटरडे 10 AM to 7 PM आप कर सकते हैं। कॉल पे बात, नॉर्मल कॉल, व्हाट्सएप कॉल, मैसेज, कुछ भी, ठीक है ना, मतलब व्हाट्सएप मैसेज। और उसके बाद में यहाँ पे डेडिकेटेड मेंटर भी मिलेगा, जो अभी भी हेल्प करेगा आपके नीट में मार्क्स बढ़ाने के लिए, आपको डेली कुछ टारगेट देकर आपकी हेल्प करके यहाँ पर भी हेल्प करेंगे, और काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे कस्टमाइज चॉइस फिलिंग मिलेगी, आपके स्कोर, आपके रैंक, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके लिए बनाई जाएगी प्रेफरेंस लिस्ट। तो ये सब डिटेल्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी यहाँ पे। हालांकि फॉर्म्स आपको खुद को फिल करने हैं, बाकी सब चीजें आपको मिल जाती हैं यहाँ पर। प्राइवेट डीम्ड के लिए ये कोर्स नहीं है। अगला प्लान 4 जो है 25,000 का प्लान, अगेन 10,000 सस्ता किया हुआ है, अभी ले सकते हैं आप अभी के लिए। तो इसमें फायदा यह है कि प्राइवेट डीम्ड दोनों के लिए भी है, गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड सब आ जाएगा इसमें। बाकी सारी चीजें जैसी पहले वाले प्लान में थी, असिस्टेंस भी मिलेगा, कॉल मैसेज आप कर सकते हैं, कस्टमाइज चॉइस फिलिंग मिलेगी, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। फिर आ जाता है इस बार ये 2 हमने और एडिशनल इंट्रोड्यूस किए हैं, प्लान नंबर 5, प्लान नंबर 6। प्लान नंबर 5 जो ओरिजिनल 40,000 का है, 25,000 में आपको दे रहे हैं। बेनिफिट इन सबके अलावा और क्या है, एक तो मेरे से डायरेक्टली आप 3 बार डिस्कस कर पाएंगे कॉल पे, आराम से आप या आपके पेरेंट, यानी स्टूडेंट या पेरेंट 3 बार मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हैं, प्रॉपर डिस्कस करूंगा मैं खुद। दूसरी चीज एक और है इसमें फायदा, सारे फॉर्म्स जो हैं और चॉइसेस वो हम आपकी फिल करेंगे। यानी ये हमारे साथ ऐसा होता था, बहुत सारे लोग कहते थे कि सर आप फॉर्म फिल कर दो, आप चॉइसेस भर दो, कि हम हमेशा मना करते थे, लेकिन
इतना दबाव है बच्चों का, पेरेंट्स का हमारे ऊपर कि अब की बार हमको ये लॉन्च करना पड़ा। हालांकि इसमें हमने एक और ऑप्शन दिया है कि ऐसा कोई पेरेंट या स्टूडेंट चाहे कि हमसे नहीं फिल करवाना है, वो खुद करे। हम तो चाहते हैं खुद करें तो ज़्यादा बेटर है, बट ये सर्विसेज आपको मिल रही हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि ये सर्विस अगर आप खुद लेंगे तो हम इसमें से फीस कम होगी, वो तो सेम रहेगी। उसके लिए फिर आप कुछ और कोर्स ले लो, वरना यहाँ पर अगर फॉर्म फिल हमसे करवाना चाहते हैं, चॉइसेस वगैरह सब हमारी टीम करके दे देगी आपको, तो वहाँ पहुँचना है। लेकिन जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है, रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है फॉर्म का, वो तो आपको पे करना है भाई, ठीक है ना। बाकी सब चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे, तो ये सब है। कॉल मैसेज तो रहेगा ही, सब कुछ है। फिर आपको इसके अलावा लास्ट जो प्लान है इसका बेनिफिट बता दूं, क्योंकि चार्जेस इतना हाई अगर हम ले रहे हैं तो बेनिफिट क्या है। एक तो मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़े रहेंगे, आप जब चाहेंगे 10 AM to 7 PM मंडे टू सैटरडे मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे से आप यहाँ पर भी टाइमिंग यही रहेगी, आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर 3 टाइम के लिए था, यहाँ पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है, लास्ट तक जुड़ा रहूंगा मैं आपके साथ। एक और चीज़ है, इन केस हमारी तरफ से आपको सीट नहीं मिली तो 40,000 आपको रिफंड हो जाएंगे। एक अच्छी बात, ये गारंटीड वाला प्लान है। अगर नहीं मिली सीट हमारी तरफ से, अब एक अलग बात है कि हमने सीट प्रोवाइड करवा दी आपसे डिस्कस करके, आप बैकअप कर गए लास्ट में, आपने कहा नहीं मुझे ये सीट नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर हमारी तरफ से सीट नहीं मिली 40,000 रिफंड कर दिए जाएंगे। मतलब हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है, जो बचा है वो भी GST चार्ज है, 18% GST लगता है, बस वो आपसे लिया जा रहा है, बाकी आपको सब रिफंड हो जाएगा। ये सब हम इसमें भी हम ही आपके फॉर्म फिल कर रहे हैं, चॉइस सब हम लोग फिल कर रहे हैं, सारी चीज़ हम करके दे रहे हैं। ऑप्शन है आपके पास, अगर आप हमारे से नई चॉइस फिल करवाना चाहते हैं, फॉर्म फिल नहीं करवा चाहते, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हैं। तो ये सारे प्लान्स के साथ इस बार उतर रहे हैं हम कॉलेज काका। आपको क्या करना है, नीट काका जेई ऐप अभी डाउनलोड कर लेना है। नीट काका जेई ऐप में आपको जाना है टॉप कोर्सेज में। डाउनलोड करने के बाद टॉप कोर्सेज, पहले तो क्या, नीट काका जेई देख लीजिएगा, ये ऐसा ऐप है, नीट काका JEE के नाम से मिल जाता है। किस पर, आईफोन में भी, एंड्रॉयड पे भी। टॉप कोर्सेज में जाना, नीट 2026 यहां पे लिखा है, यहां नीट काउंसलिंग लिखा है। नीट काउंसलिंग के लिए आपको जाना है, इसलिए नीट काउंसलिंग में आप जाएंगे। नीट काउंसलिंग कोर्सेज है क्योंकि ये, फिर अंदर आएंगे नीट काउंसलिंग में, तो ये स्टार्ट हो जाएगा प्लान 1 ₹1 का, से लेकर के जो प्लान आपको चाहिए सीधा बाय करिए, परचेस कर लीजिए यहीं से। अगर आप प्लान 3, 4, 5, 6 में जा रहे हैं तो प्लान परचेस करते ही व्हाट्सएप वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी। प्लान 1, 2 के लिए क्योंकि व्हाट्सएप नहीं है, 2 के लिए ऐप है केवल, 1 के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वहां पर ये नहीं है। बाकी जगह पे आप परचेस करते ही व्यू कोर्स में जाकर के ले सकते हैं। तो सारे प्लान्स आपको मिल जाएंगे, जो भी प्लान आपको चाहिए आप सीधा जाइए, बाय नाउ जाइए, कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, बाय नाउ करिए, परचेस कर लीजिए, व्यू कोर्स में जाकर के आप ले सकते हैं। हालांकि प्लान 5 और 6 का हम डायरेक्ट चार्ज नहीं ले रहे हैं ऐप से, पहले हम देखेंगे, इन केस आप इंटरेस्टेड हैं आपसे डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है। डायरेक्टली कोई परचेस कर ले, गलती से कर ले, हम नहीं चाहते, तो पहले डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद आप परचेस कर लीजिएगा। तो ये पूरा रहने वाला है। इसी के साथ मैं बता देता हूं, कोई इश्यू आता है तो व्हाट्सएप कर दीजिए, जो नंबर मैं आपको बता रहा हूं इस पर, कॉलेज काका काउंसलिंग सर्विसेज के नंबर हैं, व्हाट्सएप करना है 72300533। नीचे लाइन भी आपको दिख रही है चलती हुई, उसमें भी ये नंबर लिखा है 72300533, कॉलेज काका का व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर लीजिए। और ऐसे ही करियर काका, CAREER, करियर काका पे आप जाएंगे तो आपको करियर काका भी हमारा चैनल दिख जाएगा, वो अभी हमने नया लॉन्च किया है। करियर के बारे में सारी चीज़ें बताते रहेंगे आपको टाइम टू टाइम। वीडियो लंबा ज़रूर है, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, पूरा देखिएगा, कोई फॉर्म मिस ना कर दीजिएगा। एक बार फॉर्म जरूर फिल करके रखिए। बात की बात है, हम तो यही चाहते हैं नीट जेई के थ्रू आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएं, बट अगर कोई बच्चा रह जाता है तो उसके पास में ऑप्शंस होने चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट, जेई एंड ऑल अदर एग्जाम्स ऑफ 2026। आप सक्सेसफुल हो जाएं, यही हमारी दुआ है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।